हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के बाइनोमियल थ्योरम के कंप्लीट फॉर्मूले एंड ट्रिक्स का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन होगा उसे आपको याद रखना होगा। n c0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1। यहाँ से एक पावर कम होता चला जाएगा और यहाँ एक पावर ऐड होता हुआ चला जाएगा, ये हो जाए। फिर nc2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा, ncn a की पावर ये कम होते होते 0 हो जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा। याद रखना होगा आपको a प्लस अगर 1 प्लस x हो यानी a की जगह 1 आ जाए और x की जगह b हो जाए तो ये हो जाएगा nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में ncn और x की पावर क्या हो जाएगा, n। अगर बीच में माइनस आ जाए तो ये बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस nc0 x की पावर 0। अब ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस nc1 x की पावर 1, अब माइनस आया तो प्लस nc2 x की पावर 2, फिर माइनस nc3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर n, a प्लस बी रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जितना पावर लिखा होगा उससे एक ज्यादा यानी n प्लस 1। यानी जैसे a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 4। a प्लस बी की पावर 10 को ओपन करेंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, एक ज्यादा, यानी कि जितना भी पावर में लिखा हो उससे एक ज्यादा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक, आपको बाइनोमियल थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन के याद होने चाहिए, तो उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। NCR जो होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू आर के इक्वल। nc0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ncn जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है, और nc1 जो होता है वो n के इक्वल होता है। बच्चों आपको ये याद रखना होगा एकदम अच्छे से। ncr जो होता है वो ncn माइनस r के इक्वल होता है, यानी 15c13 किसके इक्वल होगा, 15c। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 2 के। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फैक्टोरियल 15 अपॉन में फैक्टोरियल 15 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 13 इंटू में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 15 को लिख दोगे 15 इंटू में 14, इंटू में लिख देंगे फैक्टोरियल 13 अपॉन में फैक्टोरियल 13, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ये इससे कट जाएगा, ये कट के 7 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 105। बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। NCA अगर NCB के इक्वल है तो n जो होता है वो a प्लस b के इक्वल है। 10C2 को कैसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 इंटू में 2, ये इससे कट जाएगा, यह जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 45 बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में आपको जनरली 5th टर्म, 10th टर्म, rth टर्म, nth टर्म निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे। इसके एक्सपेंशन में अगर आपको r प्लस 1th टर्म निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 का फॉर्मूला होता है NCR। फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो भी लिखा होगा, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r इंटू में यहाँ पर जो लिखा होगा उसे बोलेंगे सेकेंड टर्म की पावर r। जैसे इसके एक्सपेंशन में अगर आपको पांचवा टर्म निकालना हो तो आप लिखोगे t4 प्लस 1। पांचवा निकालना है तो लिखेंगे t4 प्लस 1 और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n c और r की जगह हो जाएगा 4, और फर्स्ट टर्म a है तो a की पावर n माइनस 4 और सेकेंड टर्म b है तो b की पावर 4। अगर इसी में आपको 6 टर्म निकालना होता है तो लिखोगे t5 प्लस 1 और ये हो जाएगा ncr, और r की जगह आपको ये लिखना है, यहाँ r की जगह हमने 4 लिखा तो यहाँ r की जगह लिखेंगे 5। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों, अगर आपको निकालना हो RS टर्म फ्रॉम द लास्ट इन दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में अगर आपको RS टर्म लास्ट से निकालना हो, यानी लास्ट से 5वां टर्म, लास्ट से 20वां टर्म, लास्ट से 30वां टर्म, तो कैसे निकालेंगे? आपको याद रखना, वो होगा n माइनस r प्लस 2th टर्म जो होगा वही होगा RS टर्म फ्रॉम लास्ट। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, फाइंड 12th टर्म, यानी 12 हो गया r की वैल्यू क्या हो गई 12th टर्म फ्रॉम लास्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 50। फॉर्मूला क्या है? n माइनस r प्लस में 2th टर्म होगा वही होगा लास्ट से rth टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 50 है, तो n की वैल्यू को लिख दीजिए 50 माइनस r की वैल्यू कितनी है 12, अब प्लस में 2, यही वाला टर्म होगा 12th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 40वां टर्म, 40th टर्म हो जाएगा फ्रॉम लास्ट, यानी जो 42 टर्म होगा, जो 12th टर्म होगा वो लास्ट से 40th टर्म हो जाएगा। तो हमारा जो हमें निकालना होगा 40th टर्म। तो 40th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T39 प्लस 1 और फॉर्मूला हो जाएगा NCR, R हो जाएगा 39, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r यानी 11 और सेकेंड टर्म की पावर r यानी कि 39। ये आ जाएगा बच्चों आंसर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं इसके एक्सपेंशन में। तो दो केस होगा, अगर जो पावर है वो इवन हो, अगर n क्या होगा इवन, तो याद रखना मिडिल टर्म एक ही होगा। और वो मिडिल टर्म क्या होगा, अगर n इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा वही क्या होगा मिडिल टर्म। ये वाला टर्म n/2 प्लस में 1th टर्म जो होगा वही मिडिल टर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल लिखिए, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए n इवन है, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो हो जाएगा n/2 यानी 18/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि कौन सा टर्म हो गया, 10th टर्म हो गया, इसका मिडिल टर्म हो गया। 10th टर्म निकालेंगे कैसे, T9 प्लस 1 लिखेंगे और होगा NCR, n की जगह 18 है तो 18CR की जगह लिखेंगे 9, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r यानी 18 माइनस 9 यानी 9 इंटू सेकेंड टर्म यानी -1/x की पावर r यानी कि 9। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 18C9 और ये जो हो जाएगा x की पावर 9 है, ये हो जाएगा -1 क्योंकि -1 की पावर 9 -1 होगा और नीचे x की पावर 9, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -18C9 हो जाएगा। उसी तरह बच्चों अगर n ऑड हो, पावर में क्या लिखा हो ऑड, तो याद रखना दो मिडिल टर्म होंगे, कौन कौन से, एक होगा n प्लस 1/2th टर्म ये होगा और एक होगा उसका जो अगला टर्म होगा वो नेक्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। जैसे a प्लस बी रेस टू दी पावर 17 है तो इसमें आपको मिड टर्म निकालना हो, एम्प्टी निकालना हो, तो दो होगा, एक क्या होगा n प्लस 1/2 यानी 17 प्लस 1/2 ये वाला टर्म यानी कौन सा हो गया 9, यानी हो गया 9th टर्म और एक होगा उसका अगला यानी कि 10th टर्म होगा। बच्चों दो मिडिल टर्म होगा जब n क्या हो ऑड। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हमें निकालना हो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में जो सबसे ज्यादा कोफिशिएंट वाला टर्म होगा उसको अगर हमें निकालना हो, उसके कोफिशिएंट को निकालना हो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो याद रखना अगर n इवन होगा तो आंसर होगा NCN/2, बहुत आसान। अगर n इवन हुआ तो, अगर n ऑड होगा तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो होगा NCN प्लस 1/2, ये होगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो देखिए 2n प्लस 2 ये इवन नंबर होता है तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा NCN/2, तो n की जगह तो ये लिखाएगा 2n प्लस 2 और CN/2, तो n की जगह 2n प्लस 2 अब बाई में 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 और c ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, चाहे इसका एक्सपेंशन हो चाहे इसका एक्सपेंशन हो और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो, और n ऑड हो तो याद रखना n ऑड होगा तो इसके या इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा वो आएगा n प्लस 1/2 टर्म, इतने टर्म होंगे इसके एक्सपेंशन में। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10, नहीं ऑड है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 11 और यहाँ भी लिखा हुआ 11, तो इसके एक्सपेंशन में जो
टोटल टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे 11 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 6 टर्म हो जाएंगे, 6 टर्म हो जाएंगे इसके एक्सपेंशन में। उसी तरह देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जब n क्या हो इवन, अगर प्लस वाला है और n इवन है तो इसके एक्सपेंशन में जो टर्म होंगे वो होंगे n/2 + 1, इतना टर्म होगा। यानी सपोज कीजिए इसकी वैल्यू इवन है यानी कि ये 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा वो आएगा 10/2 यानी 5 + 1, टोटल टर्म कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। उसी तरह नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अगर बीच में माइनस आ गया और n अगर इवन है तो इसमें जो टोटल टर्म होंगे एक कम कर दीजिए, सिर्फ n/2 होगा। जैसे मान लो ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा, 10 ही समझ लो, और यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, तो इसके एक्सपेंशन में जो नंबर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे 5 नंबर, 5 टर्म आएंगे। अब देखिए बच्चों सुपर ट्रिक है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने का। आपको एक्सपेंशन दे रखा होगा, आपसे बोलेगा फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी जिसके एक्सपेंशन में जिसका कोफिशिएंट हो सिर्फ और x हो ही ना, x की पावर 0 वाला टर्म आपको निकालना होगा। तो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए जैसे आपको ये दे रखा होगा तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा r + 1th टर्म। तो सबसे पहले आपको r निकालना होगा। ये r होगा क्या, ध्यान से याद रखना, NP और अपॉन में P + Q। n है ये जो पावर में लिखा होगा और P और Q क्या है, जो इधर वाला x का पावर होगा और इधर जो x लिखा होगा उसका पावर होगा। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ये r निकलेगा और उससे 1 बढ़ा करके जो टर्म होगा वही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। जैसे ये एक एग्जांपल लिया, इसमें आपको निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले आप r निकालिए, तो r का फॉर्मूला क्या था, NP अपॉन में P + Q। तो n कितना है 10 और P कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर 1/2 है तो 1/2, नीचे P की जगह हो गया 1/2 और Q होगा इसका पावर भी 1/2 है तो 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो R की वैल्यू क्या आ गई 5। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, एक ज़्यादा, यानी कि 6th टर्म हो जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। और 6th टर्म कैसे निकाला जाता है, T5 + 1, फॉर्मूला क्या होता है NCR, यानी कि 10C और R की जगह 5। फर्स्ट टर्म की पावर n - r यानी कि 5 इंटू सेकेंड टर्म यानी 1/√x की पावर r यानी 5, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10C5। ये हो गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, NC0 + NC1 + NC2 + NC3 एंड सो ऑन NCn, इसकी जो वैल्यू होती है 2⁻n। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 सब था, अगर यहाँ पे ऑड होगा 1 3 5 तो इसका आंसर होगा 2⁻n - 1। और अगर इवन भी होगा 0 2 4 6 ऐसे करके इवन भी होगा तो इसका भी आंसर होगा 2⁻n - 1। अब और देखिए NCR + NCR + 1 है तो इसका आंसर होगा n + 1, एक ऐड हो जाएगा C और इन दोनों में जो ज़्यादा होगा R + 1, ये आंसर आएगा। जैसे 10C5 + 10C6 है तो पावर में एक बढ़ेगा यानी हो जाएगा 11C और इसमें जो ज़्यादा वाला होगा वो यानी 6, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एट कुछ भी x = a b, जो भी वैल्यू दे रखा हो आपको बोलेगा इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा एट x = a वो क्या होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले m निकालना है। m क्या होगा, x जो भी यहाँ पे लिखा हो, n + 1, n इसका पावर होगा अपॉन में x + 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे जो x की वैल्यू दे रखा हो उस पर। और अगर m इंटीजर आता है तो ग्रेटेस्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा, अगर m इंटीजर आता है तो होगा mth टर्म, आप एक उसका अगला टर्म जो होगा m + 1th टर्म वही होगा उसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अगर m फ्रैक्शन में आ जाता है तो जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो होगा m का GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन + 1th टर्म जो होगा वही इसमें का ग्रेटेस्ट टर्म होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एट x = 2/3। तो सबसे पहले m निकाले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखिए x की जगह यहाँ पे लिखा हुआ 2x, तो आप लिखेंगे 2x इंटू में n + 1, n क्या है 9, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में x + 1, x क्या है
2x और प्लस में 1 क्या लगा देना मोड, और x की जगह डाल देना 2/3, तो m हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू में 10 और अपॉन में ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40/3 अपॉन में 7/3, ये कट जाएगा। 40/7 को अगर कट करोगे तो ये आएगा 5.7। तो इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 5.7 का GIF होता ओनली 5, तो जो हमारा इसका ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो एक ज़्यादा कर दीजिए, 6th टर्म जो होगा इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो इस एक्सपेंशन में आप 6th टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, T 5 + 1 इज इक्वल टू NCR, n है 9, 9CR हो जाएगा 5, फर्स्ट की पावर n माइनस r, 1 की पावर 4 और सेकेंड की पावर r यानी कि 5, तो आंसर आ जाएगा 9C5 2x की पावर 5, ये आ जाएगा बच्चों।